हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद सुजीता। तो आज हम देखेंगे इंट्रोडक्शन टू न्यूट्रिशन का सेकंड पार्ट, जिसमें हम देखेंगे न्यूट्रिएंट्स एंड फूड। न्यूट्रिएंट्स के हम क्लासिफिकेशन देखेंगे, फिर मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स देखेंगे, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स देखेंगे, एनर्जी यील्डिंग एंड नॉन एनर्जी यील्डिंग न्यूट्रिएंट्स हम देखेंगे। ठीक, क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स। हम न्यूट्रिएंट्स का क्लासिफिकेशन 3 बेसिस पे कर सकते हैं। फर्स्ट हमारा बेस्ड ऑन एनर्जी सप्लाई, जो 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है। पहला है एनर्जी यील्डिंग न्यूट्रिएंट्स, सेकंड है हमारा नॉन एनर्जी यील्डिंग न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, फिर एनर्जी यील्डिंग न्यूट्रिएंट्स में क्या आते हैं, जो एनर्जी को बिल्ड करते हैं, उसमें आते हैं कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स एंड प्रोटीन्स। नॉन एनर्जी यील्डिंग न्यूट्रिएंट्स में क्या क्या आता है, हमारे विटामिन्स, मिनरल्स एंड वाटर। ठीक है, फिर आता है हमारा बेस्ड ऑन क्वांटिटी रिक्वायर्ड, जो क्वांटिटी पे बेस्ड है। पहला हमारा मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, फिर माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। जो हमारा मैक्रोन्यूट्रिएंट्स है उसमें क्या क्या आता है, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, प्रोटीन्स एंड वाटर। फिर हमारा माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जो है, जो स्मॉल अमाउंट में होता है, विटामिन्स एंड मिनरल्स। ठीक, फिर आता है हमारा क्या, बेस्ड ऑन केमिकल स्ट्रक्चर, जिसमें आता है हमारा ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स एंड इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स। ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स जिसमें कार्बन प्रेजेंट होते हैं, और इनऑर्गेनिक जिसमें कार्बन नहीं प्रेजेंट होते हैं। ऑर्गेनिक में हमारा क्या आता है, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स, और इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स में हमारे मिनरल्स एंड वाटर आते हैं। न्यूट्रिएंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे न्यूट्रिएंट्स क्या है। ठीक है, न्यूट्रिएंट्स आर द सब्सटेंस फाउंड इन फूड दैट अलाउ बॉडी मेक एनर्जी, बिल्ड एंड मेंटेन टिश्यू एंड रेगुलेट बॉडली प्रोसेस। न्यूट्रिएंट्स क्या है, ये एक ऐसा सब्सटेंस है जो फूड में पाया जाता है, और इसी की मदद से हमारी बॉडी क्या करती है, एनर्जी बनाती है, और बिल्ड करती है एंड मेंटेन करती है टिश्यू को भी बनाती है और उसको मेंटेन करती है, एंड हमारी बॉडी जो होती है, बॉडी प्रोसेस को ये रेगुलेट करने में हेल्प करती है। फिर आता है न्यूट्रिएंट्स आर क्लासिफाइड एज फॉलोज। जैसे हमने टॉपिक देखे थे मैक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, तो हम उसके अकॉर्डिंग देख लेते हैं क्या, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हमारे क्या है, आर द बेसिक फूड कंपोनेंट्स फॉर द लिविंग ऑर्गेनिज्म विच आर रिक्वायर्ड इन लार्ज अमाउंट फॉर द मेंटेनिंग द बॉडी। ठीक है, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हमारे क्या है, ये एक बेसिक कंपोनेंट है, फूड कंपोनेंट है फॉर द लिविंग ऑर्गेनिज्म। हर लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए एक बेसिक कंपोनेंट है, विच आर रिक्वायर्ड, जो जरूरी होता है किसके लिए, इन लार्ज अमाउंट फॉर मेंटेनिंग द बॉडी को मेंटेन करने के लिए ये लार्ज अमाउंट में इसकी नीड होती है हमारी बॉडी को। ठीक है, इसलिए हमें मैक्रोन्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। इसमें क्या क्या आते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट एंड ऑयल्स आर माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। ठीक, फिर आते हैं हमारे क्या, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स आर नेसेसरी सब्सटेंस फॉर द लिविंग ऑर्गेनिज्म विच आर रिक्वायर्ड इन स्मॉल अमाउंट फॉर द मेंटेनेंस ऑफ द बॉडी। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स क्या है, ये एक नेसेसरी सब्सटेंस है, यानी जरूरी सब्सटेंस है फॉर द लिविंग ऑर्गेनिज्म, सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए, विच आर रिक्वायर्ड इन स्मॉल अमाउंट। ये हमारा स्मॉल अमाउंट में रिक्वायर्ड होता है ताकि वो बॉडी को मेंटेन कर सके, और हमारा माइक्रोन्यूट्रिएंट्स क्या था, वो लार्ज अमाउंट में नीड होती है बॉडी को, ताकि वो बॉडी मेंटेन कर सके, और ये हमारा स्मॉल अमाउंट में नीड होती है बॉडी को। दिस टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स प्लेज अ ग्रेट रोल इन द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ये बहुत अच्छा रोल प्ले करते हैं हमारी बॉडी के ग्रो करने के लिए और डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, द लैक ऑफ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स कैन लीड टू वेरियस डिजीज। अगर हमारी बॉडी में माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाए तो बहुत सारे डिजीज़ को कॉज करती है। फिर हम देखते हैं क्या, ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स, जो हमने देखा था ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स एंड इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या देखेंगे, ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स। दीज आर न्यूट्रिएंट्स दैट कम फ्रॉम एनीथिंग फूड बेस्ड एंड कंटेन कार्बन इन इट्स जेनेटिक मेकअप। जिन फूड के पास जेनेटिकली कार्बन का मतलब कंटेन करते हैं, वो कार्बन उनमें प्रेजेंट होता है, वो होते हैं हमारे ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स। दिस इंक्लूड्स कार्बोहाइड्रेट्स, जिनमें क्या क्या आते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, विटामिन्स एंड प्रोटीन्स। ठीक, इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स आर डिपिक्टेड। फर्स्ट ऑफ हमारा क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स, जिसमें क्या आता है, योगर्ट, मिल्क, सीरियल, ब्रेड, क्रैकर्स, राइस, पोटैटोज, बीन्स एटसेट्रा। फिर आता है हमारा लिपिड्स, जिसमें क्या क्या है, चिकन, बटर, चीज़, सॉर क्रीम, होल मिल्क, कोकोनट ऑयल एटसेट्रा। प्रोटीन्स में क्या क्या आते हैं, एग्स हो गए, कॉटेज चीज़, मिल्क, चिकन, पीनट्स, आलमंड एटसेट्रा। विटामिन से हमारे फैटी फिश, ब्रोकली, पोटैटोज, टोमेटोज एंड स्ट्रॉबेरीज। अब हम किस पे आते हैं, इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स। Inorganic nutrients are different from organic nutrients as they do not contain carbon.
इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स से इस तरह डिफरेंट है क्योंकि इसमें कार्बन नहीं प्रेजेंट होता है और ऑर्गेनिक में कार्बन प्रेजेंट होता है जेनेटिकली। देयर आर 2 इम्पॉर्टेंट ग्रुप ऑफ इनऑर्गेनिक फूड्स। 2 इम्पॉर्टेंट हमारे ग्रुप्स हैं कौन कौन से? मिनरल्स एंड वाटर्स। वाटर तो आप जानते हैं। मिनरल्स में हम क्या क्या देखेंगे? सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, कैल्शियम, क्लोराइड, मैग्नीशियम, जिंक, फ्लोराइड, आयोडीन, कॉपर, क्रोमियम, सेलेनियम, मैग्नीज, आयरन एट्सेट्रा। ठीक है, फिर आते हैं किस पे हम? एनर्जी यील्डिंग न्यूट्रिएंट्स एंड नॉन एनर्जी यील्डिंग न्यूट्रिएंट्स। ये हमारा टॉपिक था जिसमें से हम देखेंगे क्या? एनर्जी यील्डिंग न्यूट्रिएंट्स। ह्यूमन बॉडी नीड्स एनर्जी यानी कैलोरी टू फंक्शन। ह्यूमन बॉडी को एनर्जी की रिक्वायर्ड होती है, बिना एनर्जी के वो कुछ नहीं कर सकता। द एनर्जी कंपोनेंट्स ऑफ फूड इंक्लूड्स। जो एनर्जी इंक्लूड करते हैं उसमें कौन कौन से फूड आते हैं? पहला हमारा हो गया कार्बोहाइड्रेट, जिसमें शुगर एंड स्टार्च आते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स आर द बॉडीज मेन सोर्स ऑफ एनर्जी एंड द सोल फ्यूल फॉर द ब्रेन। कार्बोहाइड्रेट्स क्या है? ये हमारा मेन सोर्स है किसका? एनर्जी का। एंड द सोल फ्यूल फॉर द ब्रेन। ठीक। प्रोटीन्स क्या है? दीज आर नेसेसरी फॉर बिल्डिंग, रिपेयरिंग एंड रिन्यूइंग ऑल द ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। प्रोटीन्स जो होती है ये इसलिए नेसेसरी होती है क्योंकि वो बिल्डिंग करती है, मतलब हमारी बॉडी टिश्यू को बनाती है, रिपेयर करती है और रिन्यू करती है। ठीक है, बॉडी ऑर्गन को भी और बॉडी टिश्यू को भी। लिपिड्स यानी फैट्स पे हम देखते हैं। फैट्स आल्सो कॉल्ड लिपिड्स। फैट्स को हम लिपिड्स भी कहते हैं। प्ले अ रोल इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ सर्टेन विटामिन्स एंड प्रोवाइड द बॉडी विद एसेंशियल फैटी एसिड्स। इनका रोल क्या होता है? ये ट्रांसपोर्ट करते हैं विटामिन्स को, सर्टेन विटामिन्स एंड प्रोवाइड द बॉडी विद एसेंशियल फैटी एसिड। बॉडी को प्रोवाइड करते हैं किसके द्वारा? एसेंशियल फैटी एसिड भी। फिर हम आते हैं क्या? नॉन एनर्जी यील्डिंग न्यूट्रिएंट्स, जिसमें क्या क्या है? विटामिन्स एंड मिनरल्स हम देखते हैं। द डेली रिक्वायर्ड अमाउंट्स ऑफ विटामिन्स इन लो बट एसेंशियल टू लाइफ। जो विटामिन्स की रिक्वायर्ड होती है डेली वो कम होती है, लेकिन लो अमाउंट में होती है, बट वो एसेंशियल होती है। ठीक है, ज़रूरी होती है लाइफ के लिए। डाइटरी फाइबर, दिस इज अ वेजिटेबल एलिमेंट नॉट डाइजेस्टेड बाय द बॉडी। ये वेजिटेबल एलिमेंट होता है, केले वगैरह में पाया जाता है, लेकिन ये डाइजेस्ट नहीं होता हमारे बॉडी के द्वारा। ठीक। इट हेल्प्स टू प्रमोट इंटेस्टिनल रेगुलरिटी। ये इंटेस्टिनल रेगुलरिटी में हेल्प करता है। ठीक है। वाटर पे हम आए तो वाटर, आवर बॉडी इज यूज टू वाटर टू डू मैनी इंपॉर्टेंट थिंग्स इंक्लूडिंग रेगुलेटिंग आवर बॉडी टेम्परेचर, बूस्टिंग आवर एनर्जी एंड डिलीवरिंग important organic and inorganic nutrients throughout our body to our cells and organs। ठीक। हमारी बॉडी में जो वाटर का रोल है ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। क्या क्या है? जो रेगुलेट करता है हमारी बॉडी टेम्परेचर को, बूस्ट करता है हमारी एनर्जी को, एंड डिलीवर करता है क्या? इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स को थ्रू आउट द बॉडी। पूरे बॉडी में इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स को ये पहुँचाता है, सेल ऑर्गन सभी के पास ये पहुंचाता है। ठीक है, हमारे न्यूट्रिएंट्स हमने पढ़ लिया क्या क्या? क्लासिफिकेशन, मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स, एनर्जी यील्डिंग एंड नॉन एनर्जी यील्डिंग न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, अब हम क्या देखेंगे? फूड, क्लासिफिकेशन ऑफ फूड ग्रुप्स एंड ऑरिजिन ऑफ फूड। ठीक है, फूड, क्लासिफिकेशन ऑफ फूड ग्रुप्स। द न्यूट्रिशनल एक्सपर्ट ग्रुप ऑफ इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ICMR, India suggested a 5 food group plan and the nutrients supplied in each group। जो हमारे इंडियन न्यूट्रिशनल एक्सपर्ट ग्रुप है उन्होंने जिसे हम ICMR कहते हैं यानी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, इनके अकॉर्डिंग फूड ग्रुप को 5 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। ठीक है, जिसमें हम आते हैं क्या क्या देखेंगे? पहला हो गया हमारा ग्रुप फर्स्ट, जिसमें सीरियल्स, रूट्स एंड ट्यूबर्स आते हैं। फिर आता है हमारा ग्रुप सेकेंड, जिसमें प्रोटीन प्रोवाइडिंग फूड्स आते हैं। फिर आता है हमारा ग्रुप थर्ड, जिसमें फैट्स, ऑयल, शुगर्स एंड जैगरी आते हैं। फिर आता है हमारा ग्रुप 4, जिसमें प्रोटेक्टिव वेजिटेबल एंड फ्रूट्स आते हैं। फिर आता है हमारा ग्रुप 5, जिसमें अदर वेजिटेबल्स आते हैं। ठीक है, फिर हम देखते हैं क्या? ग्रुप फर्स्ट। ठीक, द फूड्स इंक्लूडिंग इन दिस ग्रुप आर व्हीट, ज्वार, बाजरा, रागी एंड अदर सीरियल्स। ठीक है, इसमें कौन कौन से फूड आते हैं? व्हीट हो गया हमारे गेहूँ, ज्वार हो गया, बाजरा हो गया, रागी एंड अदर सीरियल्स हो गए। ठीक है, फिर रूट्स एंड ट्यूबर्स में क्या क्या आते हैं? टैपिको आता है, फिर पोटैटो आते हैं, स्वीट पोटैटो आते हैं, अरबी आता है एंड
याम आता है। ठीक, दिस ग्रुप प्रोवाइड्स कैलोरीज, प्रोटीन्स, आयरन एंड विटामिन्स। ये ग्रुप हमारा क्या क्या प्रोवाइड करता है? कैलोरी, प्रोटीन्स एंड आयरन एंड विटामिन्स। ठीक है, फिर ग्रुप सेकंड पे आते हैं हम। ग्रुप सेकंड हमारा क्या क्या प्रोवाइड करता है? बोथ वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन सोर्स प्रोवाइडिंग प्रोटीन्स। जो हमारे वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन सोर्स हैं वो दोनों ही हमारे प्रोटीन प्रोवाइड करते हैं। ठीक, दिस ग्रुप कंसिस्ट ऑफ ग्रेन्स, दाल्स, बीन्स, पीस, ग्राउंड नट्स, पनीर, मिल्क, एग्स, फिश एट्सेट्रा। ठीक है, ये जो ग्रुप है ये क्या क्या मतलब प्रोटीन कौन कौन से ग्रुप प्रोवाइड करते हैं? जिसमें आते हैं हमारे ग्रेन्स, दाल, बीन, बीन्स, ग्राउंड नट्स, ये हमारे क्या हो गए? वेजिटेरियन हो गए। पनीर हो गया, मिल्क हो गया, एग्स, फिश एट्सेट्रा, फिश वगैरह हमारी क्या हो गई? नॉन वेजिटेरियन हो गई। ग्रुप थर्ड में आते हैं हम। दिस ग्रुप कंसिस्ट वेजिटेबल ऑयल, वनस्पति ऑयल, घी, बटर, क्रीम, शुगर एंड जैगरी। इस ग्रुप में क्या क्या आते हैं? हमारे वेजिटेबल्स ऑयल हो गए, वनस्पति ऑयल हो गए, घी हो गया, बटर हो गया, क्रीम शुगर हो गया एंड जैगरी यानी गुड़ हो गया। ठीक है, फिर आते हैं हम किस पे? ग्रुप फोर्थ पे। इसमें क्या क्या आते हैं? दीज आर रिच सोर्स ऑफ मिनरल्स एंड विटामिन्स। इसमें बहुत ज़्यादा मिनरल्स एंड विटामिन्स पाए जाते हैं। दिस ग्रुप कंसिस्ट ऑफ ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, येलो एंड ऑरेंज फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स एंड साइट्रस फ्रूट। ठीक है, ये जो ग्रुप है हमारा क्या क्या कंसिस्ट करता है? ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, हरी साग सब्जी, फिर येलो एंड ऑरेंज फ्रूट्स जैसे संतरे वगैरह, आम, पके हुए आम, एंड वेजिटेबल्स एंड साइट्रस फ्रूट यानी खट्टे फ्रूट हो गए। ठीक, फिर ग्रुप 5 पे हम आते हैं जिसमें क्या क्या है? द फूड्स इन दिस ग्रुप प्रोवाइड वैरायटी इन टेस्ट एंड टेक्सचर एंड फर्निश रफेज इन द डाइट। ठीक है, ये अलग अलग वैरायटी के टेस्ट देते हैं एंड टेक्सचर देते हैं। ठीक है, दिस ग्रुप कंसिस्ट ऑफ फ्रूट, स्टेम्स, लीव्स एंड फ्लावर्स ऑफ प्लांट्स, लेडी फिंगर्स, ब्रिंजल एट्सेट्रा। ये ग्रुप क्या क्या कंसिस्ट करता है? फ्रूट्स हो गया, स्टेम्स हो गए, पत्तियाँ हो गई एंड फूल्स वगैरह, फ्लावर्स ऑफ प्लांट्स, ठीक है, लेडी फिंगर्स, भिंडी वगैरह एंड ब्रिंजल एट्सेट्रा। फिर आता है हमारा फूड ऑरिजिन। फूड ऑरिजिन हमारा कई बेसिस पे हो सकता है, जैसे एनिमल बेसिस पे, प्लांट ऑरिजिन, मिनरल ऑरिजिन। ठीक है, मोस्ट ऑफ द फूड कम्स फ्रॉम नेचर। बहुत सारे फूड हमारे नेचर से आते हैं। डिपेंडिंग ऑन वेयर इट वाज ऑब्टेन फ्रॉम फूड कैन बी क्लासिफाइड इनटू। हमारे फूड कहाँ से आते हैं उस पर डिपेंड करता है कि उनका ऑरिजिन क्या है। ठीक है, एनिमल ऑरिजिन, एनिमल से आ रहे तो एनिमल ऑरिजिन हो गए। जैसे फूड ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल्स, जो एनिमल से हमारे फूड प्राप्त होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? एनिमल ऑरिजिन। मीट हो गया, फिश हो गया, एग्स हो गए, मिल्क हो गए। ठीक, ये सब हमें एनिमल से मिलते हैं। प्लांट ऑरिजिन जो हमें प्लांट से मिलते हैं। फूड ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स, यस, जिसमें क्या क्या आते हैं? फ्रूट्स हो गए, वेजिटेबल्स हो गए, लेग्यूम्स हो गए एंड सीरियल्स हो गए। ये सारी चीज़ें हमें प्लांट से मिलती हैं, तो ये प्लांट ऑरिजिन हो गई। फिर आते हैं हमारे क्या? मिनरल ऑरिजिन। साल्ट एंड वाटर विच आर कंसिडर्ड टू बी ऑफ मिनरल ऑरिजिन। साल्ट एंड वाटर क्या हमारे? ये मिनरल ऑरिजिन कंसिडर हम कर सकते हैं। ठीक, तो आई होप ये चैप्टर आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।